नमस्कार दोस्तों। आज के शंखनाद वेबिनार में मैं चंद्रेश चतुर्वेदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। शंखनाद के वेबिनार सीरीज में आप लगातार हमारे बिजनेस से जुड़े सफल लीडरों से मुलाकात करते आ रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण विचार और उनके बिजनेस से जुड़े उनके अनुभव और सफलता की रात सुनते चले आ रहे हैं। आज इसी क्रम में आप शंखनाद के माध्यम से जिस लीडर को सुनने जा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर तुषार रावल। और ये नाम आप सभी जानते हैं कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तुषार जी के अंदर शुरू से ही जीवन में कुछ बड़ा करने और बड़ा बनने का सपना था। इसके कारण उन्होंने अपनी कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने 2 फैक्ट्रियां स्टार्ट की और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने लगे। इसी दौरान उन्हें सेफ शॉप बिजनेस की जानकारी मिली और तुषार जी ने सन 2002 में सेफ शॉप बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआती 9 महीने में तुषार जी के बिजनेस में ज्वाइनिंग की कुल संख्या थी 0। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरी की पूरी 0। लेकिन उनके बड़े सपने, कड़ी मेहनत और हार न मानने की आदत के कारण उन्होंने इस बिजनेस को 9 महीने में 0 सोल होने पर भी नहीं छोड़ा। और इसका परिणाम रहा कि अगले 3 साल में उन्होंने अपनी डायमंडशिप हासिल कर ली। एक समय ऐसा भी आया जब तुषार जी ने हर एक सप्ताह में 800 डीडी या उससे ज्यादा डीडी कंपनी में भेजने शुरू कर दिए और उसी समय वो कंपनी के टॉप परफॉर्मर में शामिल हो गए थे। आज तुषार जी का रिकॉग्निशन लेवल क्राउन का है और उनकी सफलता का सिलसिला आज भी जारी है। तुषार जी का कहना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज हम तुषार जी से जानेंगे कि उन्होंने इतना सब और ये सफलता कैसे हासिल की, जिससे हम सब भी उन्हीं की तरह कामयाब हो पाए और हमारी सफलता भी शोर मचा पाए। तो आइए आज हम सब मिलकर स्वागत करते हैं तुषार जी का और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो हार्टली वेलकम टू मिस्टर तुषार रावल जी ऑन स्क्रीन, कि वो अपने अनुभव और अपने विचार हमारे साथ साझा करें, शेयर करें। तो हम स्वागत करते हैं तुषार रावल जी का। धन्यवाद। सर, कैमरा एंड स्टेज हैंड ओवर टू यू। आई जस्ट अनम्यूट माई सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार रावल अगेन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस लाइव वेबिनार में। मैं तहे दिल से आज धन्यवाद करता हूं कटोर सर का, क्योंकि आज से कई साल पहले जब मैंने अपनी सफर शुरू करी थी 2002 में, एक अंधेरे मुकाम पे कह सकता हूं कि जब मैंने ये काम शुरू किया था, जब मुझे ना पता था बिजनेस कैसे होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जाना था, कुछ समझा था, कुछ सीखा था, लोगों से उड़ती उड़ती बातें, लोगों से उड़ती उड़ती चीजें। पर ऐसा ही था जैसे आमतौर पे हर आदमी घूमता है। पर मैं थोड़ा सा, अभी आपने एक वीडियो देख रहे थे स्टार्टअप के लिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये बहुत समय पहले इसको बताया गया था। मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा था। मैं इसको कोई पॉलिटिकल अंदाज से या उस अंदाज से नहीं देखता, पर वाकई में ये बात मुझे इसलिए अच्छी लगी थी। बहुत साल पुराना वीडियो मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन की, तो बचपन से ही एक दिमाग में सपने थे कि मैं बड़ा आदमी, मैं बिजनेस करूंगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनते थे। धीरूभाई अंबानी उस समय शीर्ष पर होते थे और भी बहुत सारे बिजनेसमैन आगे आ रहे थे। तो मन में इतना पता था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर थे, मेरे चाचा थे वो भी गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर सेल्टेक्स में थे। ऐसे मतलब एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे ज्यादातर लोग नौकरी करते थे। नौकरी के अलावा कभी बिजनेस की बात सोचने में आती नहीं थी। बचपन में जब हम बात करते थे कि बिजनेस करना चाहिए, तो हमें यही सिखाया गया कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ जिनके पास बहुत बड़ा पैसा आता है, जो आदमी के पास अपनी जिंदगी में जिनके खानदानी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके ही बच्चे बिजनेस करते हैं। बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके कोई आदमी बिजनेस कर पाता है, बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। पर जब मैंने अपने घर में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपने फादर से पहली बार बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे फादर को बड़ा सदमा सा लगा था, बड़े गुस्से हुए।
बड़ा डांटा, नहीं बेटा आपको अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, अच्छी नौकरी करनी चाहिए। नौकरी भी कौन सी, जो आम हर आदमी एक विश करता है, एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। और मेरे नाना जी मुझे हमेशा बचपन से एक चीज सिखाया करते हैं, हमारे गुजराती में बड़ा आसानी से बताते थे, बेटा नौकरी 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 नहीं करनी चाहिए। नौकरी एक ऐसा खूंटा है कि यदि ये आपको मिल गया तो आदमी बस पूरी जिंदगी वहां पर गोल गोल घूमता रहता है, ना छोड़ पाता है, ना कर पाता है। और उसमें भी वो खूंटा गवर्नमेंट का मिल जाए तो हम कुछ कर नहीं पाते। और ये चीज मैंने कहीं ना कहीं ये देखा था, मैं अपने फादर को देखता था। जब 1976 में मैं बॉर्न हुआ था तब उनका जॉब लगा था, और मुझे हमेशा कहते बेटा जब तू पैदा हुआ था मेरी नौकरी लगी थी और मेरी 300 रुपये तनख्वाह थी, और 300 रुपये तनख्वाह में मैं बहुत कुछ बचा पाता था। जब मैं इस बिजनेस के लिए मैं 1997 में मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया था, तब मैं उनसे बात करता, तब बोलते थे आज मेरी 29,000 सैलरी में बच नहीं पाता है। तो मैंने उनको वही बोला था, यदि आपने पूरी जिंदगी ऐसी निकाली है तो आपको क्या लगता है मुझे भी ऐसी निकालनी चाहिए? ना उनके पास हाँ में जवाब था, ना उनके पास ना में जवाब था। दोनों इसलिए था क्योंकि हाँ बोलते तो उनको लगता मुझे पैसा देना पड़ता, और पैसे तो मेरे पास है नहीं। ना बोलते, ना बोलने का उनके पास कोई कारण नहीं था। पर हाँ मुझे हमेशा बोलते थे, देख नौकरी होगी तो एक फिक्स आमदनी होगी, एक इनकम होगी, तेरी जिंदगी सुचारू ढंग से चलती रहेगी, तुझे खाने पीने का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैं अपने दोस्तों से बात करता था, शेयर करता था कॉलेज में कि हम लोग बिजनेस करेंगे, तब मुझे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे पे हंसते थे। जब मैं उनको बोलता था जिंदगी में ऐसा दिन आना चाहिए महीने के 1 लाख रुपए, 1997 की बात करूं, बहुत बड़े होते थे उस समय, तो मैं उनको बोलता था 1 लाख रुपए महीना तो कमाना ही चाहिए। तभी बहुत सारे लोग हंसते थे, ऐसा कभी होता है क्या जिंदगी में, वो भी बीकॉम ग्रेजुएट्स। जब 1997 में मैं आफ्टर ग्रेजुएशन पहली बार मुझे एक मौका मिला, एक दोस्त के साथ बैठा था मार्केट में कहीं पे, एक ऑप्शन मिला कुछ करने का। मैंने घर पे जाके बोला पापा एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑफर आया है, हालांकि ट्रेडिशनल बिजनेस था। मैंने ट्रांसफर स्टेबलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी अपने बचाए हुए कुछ छोटे से पैसों के साथ। उस बिजनेस को मैंने बड़े ही अच्छे और लंबे समय तक मैंने उसको खींचा। पर बिजनेस में मैंने जीरो से शुरू किया, 20 साल की उम्र में, विदाउट एनी सपोर्ट, नो फैमिली सपोर्ट, नथिंग, नो मनी सपोर्ट, कोई गॉडफादर नहीं था। पर फिर भी एक करना शुरू किया, मन में आज थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की। बड़े लोगों के सपने देखते थे, बड़े लोगों की इच्छाएं थी, बड़े बनने की इच्छाएं थी। पर जब 2000 में गुजरात में एक मौका, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, वाकया हुआ, आप सभी को शायद याद होगा, गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक। बचाव में कच्छ भुज के पास है, अहमदाबाद से लगभग 350 किलोमीटर दूर उसका एपी सेंटर था। और उसके बाद उसका डायरेक्ट इफेक्ट था अहमदाबाद में, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, बहुत बड़ी, बहुत बहुत सारी तबाही हुई। जिंदगी में पहली बार मंदी शब्द का अर्थ समझ में आया कि बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाई पे शुरुआत करने के बाद भी अचानक से मंदी का दौर आया, 1 साल बहुत ही वीक गया। पर लोगों ने समझाया कि नहीं ऐसा तो चलता रहता है बिजनेस में। फिर मेहनत करी, फिर खड़े होने की कोशिश करी। अगले साल ऊपर वाले की पता नहीं क्या मंशा थी, पर अहमदाबाद में उस समय 70 साल का रिकॉर्ड टूटा, और एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर 21 इंच बारिश हुई। पूरा शहर फ्लड के अंदर था। फिर एक अचानक मंदी का माहौल शुरू हुआ, मंदी का समय आया। और उसके बाद की बात करें तो 2002 एक ऐसा दौर आया जिसने शायद मेरी नहीं पर कई सारे हजारों लाखों लोगों की कमर तोड़ दी, छोटे मोटे बिजनेस व्यापारियों की। 4.5 महीने कर्फ्यू के दौर में मेरा फैक्ट्री निकला। आफ्टर 4.5 मंथ जब मैं अपने बिजनेस के लिए सोचता था तो सिर्फ और सिर्फ लेनदार खड़े थे, ना बिजनेस था, ना काम करने के लिए कोई तैयार था, ना कुछ था। पर हमेशा कहते हैं ना कि हर बुरे वक्त में, हर बुरे समय में एक नई चीज का आगाज होता है। हर बड़ी बर्बादी के पीछे एक बहुत ही बड़ी आबादी का संकेत छुपा होता है। और एक ऐसा ही दौर आया उसी समय। अहमदाबाद में एक फौजी जो जबलपुर से पोस्टिंग आया था, क्योंकि आर्मी डिप्लॉय की गई थी, और मेरी फैक्ट्री था, उस एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया था।
मैं डेली टिफिन लेकर के अपने वहां तक जाता था, थोड़े अंदर तक, और वहां से आर्मी वाले वापस धकेल के निकाल देते कि शायद ये राइट्स के लिए आया हुआ है। फिर थोड़े समय बाद उसको पता चला कि मेरी फैक्ट्री अंदर है, मेरे पास मतलब मैं यहाँ राइट्स के लिए नहीं आता, मैं अपना सामान लेने के लिए आ रहा हूँ। तो फौजी ने कुछ किया तो नहीं, पर हालांकि वो फौजी के साथ मेरी दोस्ताना रिलेशन शुरू हो गया। उत्तराखंड का वो लड़का था, देहरादून का। और राइट्स के बाद धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई। उसको समझ में आ गया कि बंदा कुछ करना चाहता है अपनी जिंदगी में। वो सेफ शॉप का प्लान जबलपुर में सुन के आया था, और उसने आते ही मेरे सामने एक बात रख दी कि एक मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, यदि आप करना चाहते हो, आप समझो, सीखो। 2002 की बात है दोस्तों। उसी पीरियड में उसने मेरे सामने ये बात रखी थी, तकरीबन तकरीबन जैसे हम लोग भी करते हैं, अपने अप्लायंस को कई बार घुमाते हैं, या हम किसी के पास प्लान लेके जाते हैं, कोई हमें भी ना बोलता है, कई बार ना बोलता है। वो लगातार मैंने उसको लगभग 5 या 6 महीने तक मैंने उसको गोल गोल घुमाया, नहीं करना है, अभी नहीं सोचे, अभी पैसे नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूंगा। नई चीज की बात छोड़ दे भाई, मतलब पुराना खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे अनगिनत मैंने बहाने निकाले, अनगिनत बातें करी। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो सकता यार, कौन मेरी बात सुनेगा, मैं एक फेलियर आदमी हूँ, मेरी बात कौन मेरी गौर करेगा, मैं किसी को इतना जानता तक नहीं हूँ। पर हमेशा हर वो 5-6 महीने लगातार मुझे मिलता था, बातें करता था। वो एक चीज हमेशा कॉमन करता था, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर संडे को एक साइबर कैफे में ले जाता था, और मुझे अपना आईडी खोल के दिखाता था। और मैं हमेशा उसका देखता था कि जहां से वो ज्वाइन करके आया था, उसकी एक साइड में कुछ ना कुछ लोग आ रहे थे। पहले देखा मैंने कुछ लोग आए। बाइनरी उससे पहले मैंने ना देखी थी ना समझी थी, मुझे पता ही नहीं था बाइनरी क्या होता है। उसने प्लान भी मुझे दिखाया था, 2 गोले देखा बना के, एक आता है 500 मिलता है, दूसरा आता है 500 मिलता है। तो मुझे तो ये था ये बिजनेस 500 वाला बिजनेस है। और जब मैंने ये बात उसकी समझी, सीखी, समझने की कोशिश करी, मैंने शुरुआत किया, 6 महीने के अंदर मैंने एक चीज के आकलन किया कि यदि मैंने मान लो ये बचा बचा के मैं कितने पैसे बचा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस मेंटालिटी थी, कुछ करने की तमन्ना थी, बड़ा करने की तमन्ना थी। तो मैंने दोस्तों एक चीज करी, अपने आप को आकलन किया, यदि मैंने ये बिजनेस नहीं किया तो मैंने क्या बचा लिया, क्या पा लिया। तो सबसे पहली चीज मैंने समझी, उस समय 2 ही पैकेज होते थे, 7875 का एक पैकेज होता था सीबीटीज का, कंप्यूटर कोर्स का। मैंने समझा कि यदि ये मैंने नहीं किया तो मैंने दोस्तों 8,000 रुपये बचा लिए। पर मैंने साथ में ये भी सोचा कि यदि ये करता तो मैं क्या पाता। और कुछ समय के बाद समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कुछ पैसों के साथ, मैं पहली चीज यदि यहाँ से सीबीटीज लूंगा तो मुझे कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा, आने वाले दौर में मुझे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए मुझे मौका मिलेगा, और एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, और साथ में यदि इस बात को किसी से शेयर करूंगा तो पैसा भी मिल सकता है। ऐसे मैंने एक शुरुआत करी। 5 अगस्त 2002 को मैंने एंट्री करी। पर फिर भी एक मन में फितरत थी, क्यों भाई, मैं तो बिजनेस हूं, मैं फौजी की बात क्यों सुनूं। अपने दिमाग से चलता गया, अपने दिमाग से चलता गया। तकरीबन तकरीबन 9 महीने निकाल दिए, और एक ज्वाइनिंग मिली थी, वो भी अपलाइन की मेहरबानी से, उस फौजी की मेहरबानी से, और मेरा 435 रुपए का पहला चेक बना था। इसी पीरियड में मेरी क्योंकि उम्र भी हो रही थी, 27-28 रनिंग था, तो घर से शादी की प्रेशर बहुत था, लड़कियां देखने की बातें थी। फादर हर कुछ समय के बाद मतलब एक लड़की की बात लेके आते थे, चल बेटे इसको देखने जाना है, वैसे देखने जाना है। आज जो मेरी वाइफ है, मैं उसको उस समय देखने गया था। ये बात है तकरीबन अप्रैल की। 30 मार्च को हमने अहमदाबाद में पहली बार सिस्टम को लॉन्च किया। और सिस्टम को लॉन्च करने के बाद पहले दिन, मतलब जब हमने बात, मेरे अपलाइन जो आ रहे थे, सीनियर्स आ रहे थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तुषार, तू जितने लोगों को जानता है उतने लोगों को बुला लेना, हमने मिलवा लेना, और हम लोग मिल करके उनको साथ बैठ के बात करेंगे, और तेरी टीम खड़ी करेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, उनको मोटिवेट करके उनको तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे, और आपका काम शुरू करा देंगे।
ये उन्होंने फोन किया था 4 दिन के बाद, वो आ रहे थे दोस्तों। 4 दिन के अंदर जब मुझे मौका मिला कि एक मौका है मेरे दोस्तों को, मेरे पहचान वालों को ये प्लान दिखाने का, सेमिनार दिखाने का। फ्रेंड्स, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मैंने वो 4 दिन के अंदर 734 इनविटेशन किए थे। 734, 4 दिन में ना लगातार सोया, हर रोज रात को बैठ के लिस्ट बनाता था, अपडेट करता था। सुबह उठने के बस सूरज उगने की इंतजार करता था, और सुबह उठते ही कुछ को कार्ड बांट के, कुछ को फोन करके, ऐसे करते करते 4 दिन में 734 इनविटेशन किए थे। और जब वो दिन आया कि वो लोग मेरे जो सीनियर्स थे अहमदाबाद आए, उनको मैंने ले जाके दिखाया कि देखो ये सेमिनार हॉल हमने बुक कराया हुआ है, मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया है। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए मुझे पहले ही पूछा कि तुषार, आपने कैसे लोगों को इनवाइट किया है? तो मैंने उनको अपना इनवाइट करने का तरीका समझा दिया। तो उनको समझ में आ गया पूरा रॉ आदमी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। बिज़नेस अभी ये समझ नहीं आता, और कैसे करना है उसको अभी उतना पूरा ज्ञान नहीं है शायद। तो उन्होंने मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं तुषार, मैं कल तुझे जो होने वाला है मैं उससे तुझे आज आगाह कर रहा हूँ। वो हॉल में तकरीबन 300 की सीटिंग थी। मैंने उनको बोला था मैंने 700 को इनवाइट किया, तो 300 तो आएंगे ही आएंगे। उन्होंने बोला चिंता मत कर, यहाँ बीच में एक पर्दा लगा ले। आगे सिर्फ 100 सीटें थी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला 100 सीटें है ना, जरूरत पड़ेगी तो पर्दा उठा लेंगे। भाई आज 100 भी आ गए तेरे पास, तो याद रख लेना अगले 1 साल में तू डायमंड बनेगा, 10,000 लोग तेरी टीम में होंगे, तुझे इस बिजनेस सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बड़ा ही अचंभा लगेगा दोस्तों, उस दिन उस सेमिनार में सिर्फ 34 लोग आए। वो 34 के 34 नाम मैं आज भी याद उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ, क्योंकि वो 34 वो लोग वही थे जिनको मैं पर्सनल जाके बुला के आया था, जो मेरे नियर एंड डियर्स थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे कुछ कजिन्स, मेरे खास दोस्त। पर उस दिन एक चीज ये हुई कि उन्होंने जो सेमिनार वो ले रहे थे, वो मैं भी अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे जिसने प्लान दिया, मैंने सबसे उसके पांव छुए। मैंने उसके पहले ही बोला, भाई आज के बाद तू किसी को प्लान मत दिखाना। तू जो गोले दिखा गया 500 रुपए कमाने की बात करता था, ये तो भाई साहब ये तो लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है। जब उन्होंने अंत वाली स्लाइड आई, उन्होंने 36 लाख, आज और जिसको हम 41 लाख रुपए का प्रेजेंटेशन दिखाते, 36 लाख कमाने का उस समय की 1:2 की बाइनरी होती थी, तो 36 लाख की अपॉर्चुनिटी दिखाई। मैंने उसको बोला भाई ये तो एक साल में लाखों कमाने का बिजनेस है। देन आफ्टर मैं उनके साथ बैठा, थोड़ा विजन आया, बिजनेस कैसे होता है, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सिस्टम को लॉन्च किया। उस 34 लोगों में से 8 लोगों ने साइन अप किया, और उनके साथ मैंने शुरुआत करी। और जब 1 अप्रैल को मेरा पहला सेमिनार हो रहा था, उसी समय मेरे 2 दिन पहले मेरे फादर मुझे एक लड़की दिखाने ले गए। दिल में एक ही आश थी कि मैं जिंदगी में, शादी तो दूर की बात है, अभी 2 साल मुझे डायमंड बनना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करने की चाहत नहीं थी। पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आई उसको एनकैश करना है। मैं, हमारा इन्विटेशन कार्ड होता था, वो उसको हमेशा अपनी जेब में रखता था, अगली वाली। कोट पैंट टाई हमेशा पहन के घूमता था, टाई और शर्ट पहन के ही बाहर घूमता था। जब लड़की देखने पापा ने बोला कि चल चलना है, तो जिस घर में गया था, वो लड़की मेरे से क्वालिफाइड, बहुत आगे की क्वालिफाइड थी, बचपन से थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया हुआ था, NIFD की फैशन डिजाइनर थी, एक बहुत ही बड़े घर की बेटी थी। जब मैं उससे बात करने बैठा, उसके घर पे गया था, 3-3 गाड़ियां खड़ी थी, मेरा पास एक स्कूटर था मेरा छोटा सा, और वो भी बहुत पुराना स्कूटर होता था। जब मैंने बातें करते हैं हम बाहर बैठ के, जब लड़का और लड़की आपस में, मैंने उसको अपने बायोडाटा उसके पास मेरा पहुंचा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था महीने के 25,000 रुपए कमाता है। तो उसने पहला ही सवाल पूछा, क्या आपको लगता है 25,000 रुपए में जिंदगी जा सकती है? तो मैंने उनको बोला था नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बोला तो आप तो शादी करने के लिए निकले हैं। तो मैंने उनको उस समय, क्योंकि हम प्लान में धड़ल्ले से बोलते हैं कि दोस्तों आने वाले मतलब कुछ दिन के अंदर, आप पहले दिन में, आप सब लोग भी करते होंगे, हम सब लोग करते हैं कि यदि एक काम को हम करते हैं, और उसको करते करते शायद हो सकता है 50 दिन लग जाए। अब 50 दिन के बाद वही काम 50 आदमी मिलकर शुरू करता है, तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा? हम प्यार से बोलते हैं 1 दिन में। तो मैं भी उसको यही बोलता था कि आज मेरी जो 25,000 की इनकम है, आने वाले कुछ दिनों में मेरे पास अपनी एक टीम हो जाएगी। जो इनकम मैं आज महीने की कमाता हूँ,
वो कल मैं हर हफ्ते की कमाऊंगा, उसके बाद वो और भी बड़ी होती जाएगी। तो उसने मुझे बड़ा हंसते हंसते बोला था, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है, मेरे फादर भी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इतना बड़ा एम्पायर है उनका, कई करोड़ का व्यापार था। तो बोला वो तो आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला था, मेरे को ठीक है, मुझे पता है आपके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और मैंने देखा था आपका बायोडाटा, मैंने भी आपका पढ़ा था कि आप बहुत अच्छा पढ़ी लिखी हो, फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो और करना, आज भी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। दैट मीन्स आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। मुझे नहीं पता आप और मैं, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, पर मैं इतना जरूर चाहूंगा, यदि आप कुछ करना चाहते हो, कंप्यूटर कोर्स उस समय हम लोग बेचते थे, प्रमोट करते थे, तो मैंने उसको बोला था आप कंप्यूटर कोर्स ही सीखी हुई हो, तो आप जानती है लोगों को आज कंप्यूटर की कितनी आवश्यकता है, कंप्यूटर कोर्स की। सो बेहतर है कि आप कल, हमारा परसों हमारा एक शो है, प्रोग्राम है, मेरी जिंदगी का वो पहला सेमिनार था, आप जरूर आइए और उसको देखिए। एटलीस्ट ये तो देख लें कि जो लड़के के साथ आप भविष्य के लिए शायद सोच रहे हैं, आपके फादर भी, वो करता क्या है। एंड दैट वाज माय फर्स्ट सेमिनार। अपलाइन स्कूटर पे आ रहा था और वो गाड़ी लेके आई थी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बट यस, आफ्टर दैट सेमिनार उसने घर जाके अपने पापा को भी बोला था कि यदि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़के से साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं। और दोस्तों उसके बाद मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चंद्र सर, मुझे शेयर कर सकते हो स्लाइड, कैसे हो सकती? कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल है, होस्ट ने। एक मैं स्लाइड आपको यदि मुमकिन हो पाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। या दिख रही है सर? एक आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही होगी दोस्तों। ये मैं बात कर रहा हूं आपको, मैंने अपनी ज्वाइनिंग के साथ ये शुरुआत कर रहा हूं। 5 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था, 30 मार्च 2003 में मैंने पहली बार सिस्टम देखा था, और शादी के बाद मैं जब दिल्ली आया था, मई में मेरी शादी हुई थी, 10 मई को। उसके बाद हनीमून के लिए 21 जून में कंपनी का एक शो हो रहा था, जोश का टाइप था, कोटक लाइफ इंश्योरेंस का टाइप हो रहा था, और कटो सर से पहली बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था, बेटे यदि आ सकता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और तो अभी सिल्वर बनने जा रहा है, मैं नया नया सिल्वर बना था, और कटो सर ने मुझे बोला था कि तू आके देख सकता है, तुझे सेमिनार अच्छा लगे तो आगे बढ़ना। मैंने वो सेमिनार देखा था, उसके बाद वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जहां पे मैंने 2 बड़ी टेस्टिमोनी सुनी। एक थे मिस्टर हरि सिंह जी, जो भिंड से थे, अपनी टेस्टिमोनी शेयर कर रहे थे कि मैं सब्जी का ठेला चलाता था और आज मैं मारुति लेके अपनी निकलता हूँ अपने गांव में, अपनी गलियों में, अपनी सड़कों पे। लोग बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं वो देख के। एक मिस्टर लालमनी थे, जो अपनी टेस्टिमोनी शेयर कर रहे थे कि मैं चांदनी चौक में रगड़ा पेटिस की लारी चलाता था, आज मैं रूबी लेवल अचीवर हूँ, और मैं सिल्वर बन के बड़ा सीना तान के गया था कि मैंने आज 1 साल के अंदर सिल्वर लेवल अचीव कर लिया है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। बट उस दिन मेरी आंखें खुली, मैंने कटो सर को शो से निकलते हुए, एयरफोर्स का शो था दिल्ली में, मैंने उनको जाते जाते बोला था, मेरे को सर आज के 2 साल के अंदर आपने जो सिस्टम आज समझाई है हमें, क्योंकि उस समय मुझे 2-2.5 घंटा उन्होंने समय दिया था, सिस्टम को पूरा डिफाइन किया था कि बिजनेस कैसे होता है और सिस्टम के दम पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके उन दिनों के बाद मैंने अपना दिमाग चलाना बंद किया, सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन की बातों को फॉलो किया। आप ये स्लाइड को थोड़ा सा देख सकते हैं। 30 मई 2003 को जब मैं सिल्वर था, तो सिर्फ नवंबर तक 163 दिन के अंदर मैंने गोल्ड लेवल अचीव किया। 2004 में पर्ल, टोपाज और एमरल्ड लेवल अचीव किया।
मात्र उसके बाद 116 दिन में एमरल्ड से मैं रूबी बना, मात्र 111 दिन के अंदर में रूबी से डायमंड बना। और जिस तुषार को अपनी ज्वाइनिंग से भी यदि मैं बात करूं तो 3 साल में 10,000 लोगों को लाते लाते समय लग गया, उसी तुषार ने शायद अगले सिर्फ 6 महीने के अंदर 200 दिन के अंदर 10,000 की टीम को 21,000 में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, इसमें मैं कोई अपनी बड़प्पन की बातें नहीं है। चंद्र सर, मेन स्क्रीन कहां से आएगा? और दोस्तों, आज जब मतलब मैं बात कर रहा हूं कि मतलब जब वो समय था, ये होने का मेन कारण यही था, खाली और खाली, कि मैं उस मेहनत से अपने हिसाब से भाग नहीं रहा था। मुझे जब सिस्टम भगा रही थी, मैंने सिस्टम को खाली फॉलो किया था। हाउ वर्क, एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एक बहुत ही छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूं। मैं बहुत समय पहले मैंने कभी सुना था, राजा भोज का स्टोरी है। राजा भोज अपने जमाने में बहुत ही माना हुआ, बहुत ही न्यायिक राजा माना गया था लास्ट में, आफ्टर राजा विक्रमादित्य। उसके जमाने में जब बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग न्याय मांगने आते थे, और ऐसा कहा जाता है कि उसका न्याय में बड़ी सटीकता थी। पर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा भोज के पास लोग स्टोरी शेयर, मतलब न्याय मांगने वाले बंद हो गए। राजा बड़ा चिंतित हो गया। एक अच्छा राजा था। वो चिंतित होने के बाद उसने अपने लोगों से बात करी, अपने सेना पर, अपने मंत्रियों से बात करी कि ऐसा क्या हो रहा है कि आज लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, आज लोग हमारे दरबार में आके न्याय नहीं मांग रहे हैं। सब लोग बड़े परेशान थे। सब लोगों ने राजा को बोला, वो उसमें क्या अच्छी है चीज है ना, लोग नहीं आ रहे हैं। फिर राजा ने उससे बात करनी शुरू करी कि आप बाहर जाके जांच करो कि लोग क्यों नहीं आ रहे, या तो हमारी प्रजा बहुत ही सुखी है, या तो फिर लोग मेरे से नाखुश है। मंत्रियों ने बाहर जाकर ढूंढना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो देखा कि गांव के किनारे, शहर के बाहर एक टीले पे एक ग्वाला बैठता है और वो न्याय करता है, और लोग उसके पास जाते हैं और न्याय मांगने के लिए, बड़े खुश है। राजा बड़े परेशान था कि भाई यदि वो ग्वाला इतना ही होशियार है तो उसको राज दरबार में होना चाहिए, उसको बाहर नहीं होना चाहिए। उसको राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने सोचा कि उसको जगह देने से पहले कोशिश की जाए कि वो कितना सटीकता के साथ न्याय करता है, और उसने बात करनी, उनके सामने छोटे से प्रश्न रखे गए, वो सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन रखे गए, वो सॉल्व नहीं कर पाया। तब वो ग्वाले ने बोला, राजा जी मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा फील नहीं करता, मुझे अपने गांव के वहीं पे किनारे पे जाके, वहीं जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं जाके मैं समझूंगा। वहां गए, फिर बहुत ही आसान से कुछ बातें समझाई, क्वेश्चन दिए गए, उसने इजीली सॉल्व कर दिए। अब राजा ने कुछ जटिल केस दिए जो वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे प्रश्न, उसने चुटकियों में उसके भी आंसर दे दिए। अब राजा बड़ा होशियार था, उसको समझ में आ गया, भाई ये जो होशियारी जो है, इसके पास जो ज्ञान है वो इसके अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं टीले के अंदर है। वो टीला खुदवाया गया, तब पता चला उसके अंदर राजा विक्रमादित्य का 32 पुतली वाला सिंहासन निकला। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए कर रहा हूं आपसे कि आप यहाँ पे जितने भी लीडर्स हम हैं यहाँ पे, इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया था। सबसे पहले काम किया, हम सबने अपने आप पे विश्वास किया, और जिस सिस्टम के साथ, जिस बिजनेस के साथ, जिस कंपनी के साथ हमने काम करना शुरू किया, हमें इतना पता था कि हम एक सही जगह पे, सही राह पे हैं, सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि समय समय पे हमारे डायरेक्टर्स अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हमारे अप्लायंस जो है वो एक बहुत सही गाइडेंस हमें दे रहे हैं। बस जिस दिन हमने उनको फॉलो करना शुरू किया, तो जो एक मेरा सपना होता था अपनी जिंदगी में 2002 से पहले का,
कि शायद अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमा भी लूं तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों सिर्फ मुझे वो कमाते कमाते 3 साल लगे और 3 साल के अंदर तो 1 करोड़ रुपए का फिगर मैं कमा चुका था। 21,000 की टीम खड़ी हो चुकी थी। 2005 में इस कंपनी के अंदर आज बहुत सारे सिक्योर लाइफ में बहुत सारे डायमंड्स आज काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि जब मैं अपने अपलाइन की मार्गदर्शन में मैंने काम शुरू किया था, इस कंपनी के जो 10 डायमंड बने थे उसमें मैं शुमार हो चुका था। और धीरे धीरे उसके बाद अनगिनत अचीवमेंट्स, विदेश यात्राएं, बहुत सारी मतलब अपनी जिंदगी में खुशियां, फैमिली को जितनी भी घर में हो सके उतनी लग्जरी, सारी चीजें। आज अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद में मेरे पास अपना खुद का बहुत आलीशान घर है, सब कुछ है। आज मैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जब मैं बात सोच रहा था तो एक अच्छे एजुकेशन के लिए मेरे बड़े बेटे के लिए हम लोग सोच रहे थे, तो सिर्फ उसको स्टूडेंट वीजा पे नहीं दोस्तों, मैं आज उसको कनाडा में एक अच्छे अपना घर लेकर के अपनी गाड़ी लेकर उसको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। लोग यहाँ आते तो उनको इंडिया आने के लिए बड़ी परेशानी होती है। मैं हर 6 महीने में इंडिया आता हूँ, जस्ट एंड जस्ट फॉर आवर बिजनेस ओनली। सो दिस इज द पावर ऑफ सेफ शॉप, दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। इतना मजबूत कंपनी, इतना मजबूत पावर पैक सिस्टम, इतना मजबूत पावर पैक इनकम स्ट्रक्चर और हमें इस कंपनी ने दिया, और हम लोग सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आज भी आप देखें जब कोविड का समय आ रहा है, मैंने अभी एक जो शुरू में एक वीडियो चला था, उसमें सिर्फ एक ही बात को रखा गया था कि सपने सिर्फ अंदर दिल में रखने से कुछ नहीं होता है, सिस्टम को गाली देने से या सिस्टम पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। हमें सबसे पहले अपना पे बिलीव करके, अपने सपनों पर बिलीव करके हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, घर पे बैठ के कुछ ना होता है। आज कोविड का समय है, शायद ये वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी, हर पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन है, पर यदि देखें तो इसके पीछे बहुत सारी एक नई अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी का उद्गम, नया आगमन हो रहा है, नई दुनिया आ रही है, नए लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, नए तरीके हम सीख रहे हैं, नए तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मौका है हमारे पास एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आने का। लॉकडाउन खुला हुआ है, देश के साथ हम सारे सब लोग खड़े हैं, पर देश के साथ सिर्फ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। देश के अंदर हमें कंधे से कंधे आगे मिला के बढ़ना पड़ेगा। हम एक दूसरे के साथ हम मेल जोल के आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ लेके आगे बढ़ेंगे, तभी जाके हम और हमारा देश, हमारा परिवार, हम सब आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा एक और वीडियो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आई वांट टू शेयर विद यू। चलो काम करे, चलो काम करे, कुछ सीखे, कुछ नाम करे। चलो काम करे, चलो काम करे, कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, कुछ तुम जानो, कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर नए कमाल करे। चलो काम करे, चलो काम करे, चलो काम करे।
मिलता परिवार बनाए, ओ दुनिया में देश का नाम करे। चलो काम करे, चलो काम करे। चलो काम करे, चलो काम करे, चलो काम करे, चलो काम करे। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नई युग को नया प्रणाम करें। चलो काम करे। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। सो अब मौका आ चुका है दोस्तों। अपनी बात को मैं विराम देने से पहले जरूर ये स्लाइड के ये वीडियो के थ्रू कहना चाहूंगा। 2 महीने 2.5 महीने हम घर में बैठे थे, अब मौका है बाहर निकलने का। कोरोना आज एक महामारी के तौर पे चल रहा है, पर यदि हम भी अपनी प्रिकॉशंस के साथ निकलते हैं, मजबूत इरादों के साथ हम फिर से झूम के निकलते हैं, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल है जिसको हम पाने से रोक सकते हैं। आज से कुछ साल पहले यदि मैंने अपनी जिंदगी 17 साल पहले जब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा था, मैं सोच नहीं पाता था जिंदगी में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर यदि हमने मेहनत करके देखा, विश्वास किया, सिस्टम पे भरोसा किया, कंपनी के साथ लगे हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। यदि आज मैं यहाँ पे कल मैं वहां पे, यदि ऐसे ही करते करते और लोगों की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम उन्होंने ही खराब किया है, जो कभी यहाँ पे थे कभी कूद के वहां पे चले गए। आज मौका है, यदि आपके हाथ में सही हथियार है, सही जगह है, सही कंपनी है, तो आप अपने हुनर को निकालने का, हुनर को तराशने का एक बेहतरीन फील्ड हमारे हाथ में है। बस एक बार बाहर निकले, प्रिकॉशंस के साथ निकले, अपने मुंह पे मास्क, हाथ में ग्लोव्स, यदि सैनिटाइजर की छोटी बोतल साथ में है, गर्म पानी की बोतल हम साथ में रखते हैं, भारतीय संस्कृति के साथ नमस्कार की मुद्रा में निकलता है, मुझे नहीं लगता कोई कोरोना हमारा कुछ कर सकता है। पर घर में बैठेंगे तो कोरोना नहीं तो हमें आर्थिक मंदी ले डूबेगी। तो मौका है, आज जमाना है ऑनलाइन मार्केटिंग का। बाहर निकले, लोगों को नया रास्ता दिखाए, नया पथ दिखाए और उनको साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं और मैं चाहूंगा आगे की बात शेयर करने के लिए संजय कटोच सर को आमंत्रित करना। और आप सभी ने मुझे अपना बेहतरीन कीमती समय दिया, सुना, उसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, उसके मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं कनाडा में हूं, आप लोगों के लिए दिन के 2:15 पौने 3 बज रहे होंगे, मेरे रात के 3:15 बज रहे हैं। बट यस, आई लव दिस कंपनी, आई लव दिस वर्क, सो आई एम हियर आप सबको सुनने के लिए, आप सबको मिलने के लिए। बहुत ही खुशी महसूस होती है, जहां से आज से कुछ साल पहले ये समझ में नहीं आ रहा था सपने कैसे पूरे होते हैं, पर आज इतना समझ में आ गया है। अचीव करने के बाद एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी सुख, शांति और बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन दोस्त आज इस बिजनेस के माध्यम से मिले हुए हैं। सो मैं बिल्कुल आप सबको आह्वान करूंगा, आप भी आए और मिलकर साथ में आगे बढ़े और हम लोग एक बहुत ही बड़े भविष्य की ओर, बहुत ही बड़े सपनों की ओर आगे बढ़ेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू एंड धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, बहुत 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 शुक्रिया तुषार रावल जी का। आज बहुत दिनों बाद उनको सुनने का मौका मिला। जैसे उन्होंने बताया कि अब वो इंडिया में नहीं कनाडा में रहते हैं और
कनाडा में इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ पर भी 3 बजने वाले हैं, वहाँ 3 बज रहे हैं। और इसी बात से ये पता लगता है कि आज भी उनका पैशन, उनकी मोहब्बत, उनका जज्बा कितना ज़्यादा है के लिए अपने साथ में जिन लोगों के साथ में उन्होंने ग्रो किया और जिन लोगों के साथ वो आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच तुषार जी। आज आपने 2 सुंदर से वीडियो भी हमारे साथ शेयर किए जिसमें बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें थी, जो हमें बता रही थी कि हमें कैसे कैसे लोगों के साथ में काम करना पड़ता है, कैसे जूझना पड़ता है, कैसी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, किस तरह की बातें लोग हमारे से करते हैं। और अंत में जो आपका मैसेज था कि चलो काम करें, काम करने से सब कुछ हासिल होगा, दिल को छू लेने वाला था। मैं क्योंकि पर्सनली आपको जानता हूं, आपसे मेरी मुलाकात बहुत शुरू से रही है, हमारा मार्गदर्शन, हमारा साथ बहुत लंबा रहा है। 2003 में आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे आज भी याद है। आज उस दिन आप अपनी वाइफ के साथ में आए थे, हनीमून मना करके आप वापसी में दिल्ली होते हुए गए थे। आपने कुछ सवाल मेरे से पूछे थे कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने भी उसके बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर जिंदगी किस तरह की हो सकती है। और आज 2003 में हुई बातों का अगर संकलन करें और याद करें तो आज कम से कम ये महसूस होता है कि देखो, हमने जो सोचा था हमने वो हासिल किया। यही बात है दोस्तों कि हम कुछ भी करेंगे हम जरूर हासिल करेंगे। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि हरकत में बरकत होती है। अगर हम काम करेंगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपको कुछ मालूम है या आपको कुछ मालूम नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर जब आप कुछ करना चाहते हैं तो लोग आपके हाथ में हाथ डाल देते हैं, आपको साथ देना शुरू कर देते हैं, आपकी मंजिलें आसान बनानी शुरू कर देते हैं, आपके रास्ते साफ करना शुरू कर देते हैं। तो तुषार जी, आज इतने बड़े लेवल पे हैं आप, अपनी फैमिली के साथ कनाडा में बड़े आराम से हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारे लोगों को वहाँ बैठ करके भी गाइड करने का निर्णय लिया। और मुझे मालूम है कि आप दिल्ली से कभी भी दूर नहीं है, आप इंडिया से कभी भी दूर नहीं है। जब भी आपका दिल करता है आप तुरंत फ्लाइट पकड़ करके यूं आ जाते हैं जैसे कि पड़ोस में कहीं बैठे थे। और यही जज्बा जो है आपका, यही जो सेटलमेंट है आपकी, आप जिस तरह से अपनी फैमिली को वहां पर ले गए, बहुत बहुत मैं कहूँगा कि सेफ शॉप का जिस तरह से आपने शुक्रिया अदा किया और ये बोला कि देखो उनकी वजह से और सिस्टम की वजह से आज तुम अपनी फैमिली को भी विदेशों में जाकर के सेटल कर पा रहे हो, तो ये बातें जो है वो बिल्कुल ऐसी है जिसके बारे में कोई आदमी सोच नहीं सकता, जिसको संभवतः ये फील ही नहीं होता कि जिंदगी में उसके लिए कुछ बेहतर है। हमें खुद नहीं पता कि हमारी जिंदगी हमें कहाँ ले जा सकती है। आपने भी बोला कि भाई मैं बड़े छोटे चीज के लिए इस बिजनेस में आया था, लेकिन जब मुझे पता लगा और कि यहाँ पर और भी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं, पैसा तो बहुत ज़्यादा ही कमाया जा सकता है। और मैं शुक्रिया कहूँगा आपकी वाइफ सेजल को भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस देख करके ये फैसला लिया कि हाँ इसमें मेरे पति का फ्यूचर है। और जिनकी अभी तुमसे उन्होंने शादी नहीं की, शादी करने से पहले ये फैसला ले लिया। तो मैं जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि विशनरी होना पड़ता है दोस्तों। सॉरी, जो लोग विजन रखते हैं, जो लोग दूरदृष्टि रखते हैं, जो लोग पहले दे सकते हैं आने वाले समय को, जिंदगी में केवल वही लोग कामयाब होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग जो अति विश्वासी लोग हैं, हमने तो फैसला लिया ही है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी जिंदगी के फैसले भी बाहर रह करके भी ले सकते हैं, कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम उन्होंने हमारे पे बिलीव किया। और आज दोस्तों लाखों लोगों का जीवन हमारे साथ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तुषार जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपने जो रास्ता दिखाया, आपने जो एक बिलीफ लेवल पैदा किया एक बार फिर से, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि हमारा मंच जो है, जहाँ पर आज बड़े बड़े लीडर्स आकर के अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से फैसले लिए, किस तरह से लोगों को बुलाया, किस तरह से वो आए नहीं आए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सो दोस्तों, सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय निकाला। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर अगले वेबिनार में, आपने देखा होगा कि हम लोग हर सोमवार को ये वेबिनार करते थे, लेकिन पब्लिक डिमांड पे, क्योंकि लोग बिजी बहुत होते हैं, काम करने निकल जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, आज भी बहुत काम कर रहे होंगे, लेकिन हमने ये समय का परिवर्तन किया है।
आप लोग भी इसी हिसाब से अपनी आगे की होने वाली मीटिंग को परिवर्तन कर ले। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। नमस्कार।